वीडियो हम देखने वाले हैं जावा के अंदर एरेज को। एरे क्या है इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है। एरे का यूज हम क्यों करते हैं? मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। कहाँ पर? एक सिंगल वेरिएबल के अंदर ही। ठीक है। वैसे क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू को स्टोर करते हैं, या तो इंटीजर को कर लें, किसी पर्टिकुलर इंटीजर या किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कर लेते हैं। ठीक है। अब आगे का डेफिनेशन में हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ द डिक्लेयरिंग अ सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पहले हम क्या करते थे, एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक अलग से वेरिएबल बनाते थे। राइट। तो एक एरे का ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं यूजिंग एरे। तो हम एरे को कैसे बनाएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी हम बात कर लेते हैं। राइट। वेरिएबल क्या है आपको पता ही होगा यार। मेमोरी लोकेशन विच स्टोर द सम डेटा है, सम वैल्यू। हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर हमें एक वेरिएबल को, सॉरी, एरे को क्रिएट करना है, डिक्लेयर करना है, तो हमें क्या करना होगा? तो एक एरे को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस एरे के टाइप को लिखते हैं कि हमें किस टाइप का एरे बनाना है। स्ट्रिंग टाइप का बनाना है, फ्लोट टाइप का बनाना है, डबल का बनाना है, इंट का बनाना है। तो ये इंट, फ्लोट, डबल, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप का मतलब कि हमारा डेटा किस टाइप का है। हमारा डेटा नंबर है, कि हमारा डेटा स्ट्रिंग है, या हमारा डेटा कैरेक्टर है। तो ये हमारा डेटा कैसा है, वॉल्वो? या हमारा डेटा स्ट्रिंग है, या 20 कैसा डेटा है, या हमारा डेटा नंबर है, मतलब इंटीजर है। तो इसी को हम कहते हैं डेटा टाइप। डेटा का टाइप, किस टाइप का डेटा है। तो एरे को डिक्लेयर करते हुए सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना पड़ता है। फिर अपने एरे का नाम लिख सकते हैं हम। और इसके बाद या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, या तो अपने एरे के नेम के पहले भी स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ये ये आप स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज यहाँ भी कर सकते हो और कार्स के बाद भी कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा एक एरे का डिक्लेरेशन। इस प्रकार से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब उस एरे के अंदर वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं, तो सेकंड वाले लाइन में हम देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने एरे का डिक्लेयर कर दिया। अब असाइन करने के लिए वैल्यू को हमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना होगा। तो इक्वल टू एक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया। राइट। तो इस कार नाम के एरे के अंदर हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू। तो कौन कौन सी वैल्यू असाइन करनी है? वैल्यू असाइन करने के लिए हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। फिर पहले एलिमेंट को डबल कोड के अंदर लिखेंगे। क्यों डबल कोड लगाएंगे? क्योंकि यह स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। जब हमारी वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है तो उसको हम डबल कोड के अंदर बंद करते हैं। फिर कॉमा से सेपरेट करके हम अपनी सेकेंड आइटम को डाल रहे हैं अपने एरे के अंदर, हमारा सेकेंड वाला वैल्यू डेटा। ये भी डबल कोड के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है। फिर कॉमा करके थर्ड वैल्यू, कॉमा करके फोर्थ वैल्यू। तो ये हम अपने कार्स नाम के एरे के अंदर ये चार वैल्यू हमने स्टोर कर दिया है, जो कि एक अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होंगे। तो ये हमारा एक सिंगल वेरिएबल हुआ जिस एरे टाइप का। इसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर दिया। हमारा डेफिनेशन सेटिस्फाइड हुआ। राइट। स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब वही काम हमने इंट के लिए करना है। तो हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है माई नम। तो हमारा वेरिएबल है, और यह स्क्वायर ब्रैकेट यह स्पेसिफाई कर देता है कि यह वेरिएबल तो है लेकिन एरे टाइप का। यह हमारा माई नम क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है, लेकिन हम इसको एरे कहेंगे। अब एरे कहेंगे तो एरे का मतलब मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हमने बना दिया माई नम नाम से एक एरे। कैसे पता चला कि एरे है? इस स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलेगा कि यह माई नम एक एरे है, ना कि एक सिंपल वेरिएबल। तो यही स्क्वायर ब्रैकेट हमको बताता है कि भैया एरे कैसे बनाना है और एरे है कि नहीं है। तो हमने माई नम का एरे बनाया, इसके अंदर ही सारी वैल्यू स्टोर कर दिया। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर एरे का डिक्लेरेशन और एरे का इनिशियलाइजेशन इन स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड इंट डेटा टाइप इन बोथ। अब हमने एरे को बनाना देख लिया, एरे के अंदर वैल्यू डालना देख लिया। अब एरे की ये अंदर जो वैल्यू है इसको हम एक्सेस करेंगे और ये सारी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यू कैन द एक्सेस एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर से, क्योंकि एरे जो होता है इंडेक्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। अभी हम बता दे रहे हैं आपको इंडेक्सिंग क्या होती है। दिस स्टेटमेंट एक्सेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द कार। अब अगर मैं हमें एक्सेस करना है इस कार वाले वेरिएबल के अंदर, बहुत सारे डेटा है। तो इस डेटा में से अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? तो हर एक डेटा एक पर्टिकुलर एड्रेस पे होता है। जो पहला डेटा होता है इसका इंडेक्स 0 होता है।
ठीक है, जीरो से हमेशा इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है एरे के अंदर। सेकेंड वाले का इंडेक्स वन होगा, इसका टू होगा और इसका थ्री होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि इस एरे के अंदर से हमें लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए निकाल करके बताओ, तो हम क्या करेंगे? पहले हम एक एरे बना लेते हैं कार्स के नाम से। ये हमने एरे बनाया, इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट वाले को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट के अंदर कार हमारा एरे है, इस एरे के जीरो वाले इंडेक्स को हमें प्रिंट करके दे दो। तो जीरो वाले इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, वोल्वो। तो हमें आउटपुट में क्या दिख जाएगा, वोल्वो। अगर मैं जीरो की जगह वन लिख दूंगा तो हमें BMW मिल जाएगा, टू लिख दूंगा तो फोर्ड मिल जाएगा, थ्री लिख दूंगा तो मजेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इंडेक्स के थ्रू अपने एरे की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। इतने स्टेटमेंट को ध्यान रखो, राइट। अब दूसरा तरीका भी है हमारा, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, लूप लगा करके। पहली बात, अब अगर हमें एरे के अंदर एरे की लेंथ फाइंड करनी, हमको ये नहीं पता यार कि एरे के अंदर टोटल कितने आइटम हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो हमें जावा एक फंक्शन देता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे एरे के अंदर टोटल कितने आइटम है। अभी तो हमें दिख रहे हैं साफ साफ पाँच आइटम है, सॉरी चार आइटम है। अगर 10 20 25 है हमें नहीं पता, अनडिफाइंड इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि हमारे एरे की लेंथ क्या है? तो उसके लिए जावा ने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या फंक्शन है देख लेते हैं। टू फाइंड आउट ऑफ द मेनी एलिमेंट्स हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द इन एरे। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लेंथ प्रॉपर्टी को। लेंथ प्रॉपर्टी की सहायता से हम अपने एरे की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो हमने यहाँ पर एक एरे बना दिया स्ट्रिंग टाइप का, जो कि चार एलिमेंट को एक्सेस करता है या स्टोर करता है। तो अब हमें इस एरे का लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन के अंदर हम केवल लिख देंगे हमारा कार्स। कार्स मतलब क्या, हमारा एरे, कार्स डॉट लेंथ। तो कार्स डॉट लेंथ हम जैसे ही लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा आउटपुट के अंदर फोर। क्यों मिलेगा फोर, क्योंकि इसके अंदर टोटल चार एलिमेंट हैं, राइट। तो हमें मिल जाएगा इसकी लेंथ फोर, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप से भी एक्सेस कर सकते हैं इसके एलिमेंट को। अब हमने यहाँ पर एक एरे बनाया कार्स के नाम से, ये देखिए। अब इसको हमें एक्सेस करना है या इसके हर एक एरे के हर एक एलिमेंट को हमें प्रिंट करवाना है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, हम एक तो फॉर लूप लगा देंगे, और फॉर लूप को हम जीरो से लगा देंगे। हमारा इंडेक्स जहाँ से जी स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो हम फॉर लूप को चलाएंगे। हम बोलेंगे कि आई यार जीरो से स्टार्ट हो जा तू, और कहाँ पे रुकेगा, जहाँ पे हमारा एरे का लेंथ है, मतलब एरे के लेंथ तक चलेगा, मतलब चार तक चलेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे। कार्स डॉट लेंथ हमने ऊपर बात किया, कार्स डॉट लेंथ एक हमारी प्रॉपर्टी है जो कि लेंथ को रिटर्न करेगी, मतलब फॉर को रिटर्न करेगी। तो हम इसके जगह पर क्या कंसिडर कर सकते हैं कि यार यहाँ पर कार्स डॉट लेंथ नहीं है, यहाँ पर फोर है, क्योंकि यह ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हमें फोर रिटर्न करेगा। अब इसके बाद हम लास्ट वाले इटरेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फॉर लूप। अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर हम बोल रहे हैं कि कार्स जो हमारा एरे है, कार्स हमारे एरे का नाम है, उसके आई वाले इंडेक्स को प्रिंट कर दो। तो अब देखो लूप है, तो लूप टोटल चार बार चलेगा, क्योंकि हमने लेंथ डाल दिया है, कार्स डॉट लेंथ हमने कंडीशन के अंदर डाल दिया है कि आई कब तक चलेगा, लूप को कब तक चलाना है, कार के लेंथ तक। तो पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि हमने यहाँ पर आई की वैल्यू क्या असाइन किया हुआ है, जीरो। तो कार्स डॉट आई पहली बार जो हमारा यह लूप चलेगा फर्स्ट वाले इटरेशन के अंदर, तो कार्स डॉट आई मतलब कार्स डॉट आई में जीरो होगा। तो हमें जीरो वाले इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा वह हमें प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू बढ़ करके हो गया यहाँ पर वन। तो आएंगे हम कंडीशन चेक करेंगे कि वन चार से बड़ा है, चार से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस देन दिया है। अगर वन चार से छोटा है तो लूप को फिर चलाओ। तो जब हम लूप को फिर चलाएंगे तो यहाँ पर कार्स डॉट आई, आई की वैल्यू क्या हो गई है, वन। तो अभी वन वाले पोजीशन पर क्या है, BMW। तो हमें अब दूसरी बार इटरेशन में लूप के BMW मिल जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा लूप तीसरी बार चलेगा। तो जब तीसरी बार चलेगा तो लूप आई की वैल्यू बढ़ करके हो चुकी है टू। तो अब आई की वैल्यू यहाँ पर टू। अब टू क्या छोटा है फोर से, यहाँ पर कार डॉट लेंथ के अंदर क्या है, फोर हमने बताया। तो अगर टू छोटा है फोर से तो फिर चलेगा, कंडीशन ट्रू हुआ। तो जब फिर ट्रू यहाँ पर चलेगा तो यहाँ पर कार्स डॉट आई, आई की वैल्यू हमने क्या इंक्रीमेंट होकर हो चुकी है, टू। तो टू वाले इंडेक्स पर क्या है, जीरो वन एंड टू, फॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही चौथी बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू बढ़ करके थ्री, यहाँ पर थ्री यार छोटा है तीन चार से, तो फिर लूप चलेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट की सहायता से कार की तीसरी वाली इंडेक्स, तो वन जीरो वन टू थ्री। तो थ्री वाले इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं लूप के थ्रू एरे के ऊपर और प्रिंट कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर हमें फॉर ईच लूप की सहायता से प्रिंटिंग करनी है,
तो हम कैसे करेंगे? तो फॉर ईच लूप विच इज यूज टू एक्सक्लूसिवली टू लूप थ्रू द एलिमेंट्स इन एरे, जो कि फॉर ईच लूप एरे के लिए ही बनाया ही गया है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रैवल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बना देना है अपना एरे। इस एरे के ऊपर फॉर ईच लूप की सहायता से हमें ट्रैवर्स करना है और वैल्यू प्रिंट करनी है। तो फॉर कीवर्ड लगाएंगे हम, अपना डेटा टाइप बताएंगे। इसके बाद अपने ट्रैवर्स करने के लिए इटरेबल वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग टाइप का आई। आई हमारा क्या है? ट्रेबल वेरिएबल। यही यही आई हमारा हमेशा बदलेगा। पहली बार आई की वैल्यू जीरो होगी बाय डिफॉल्ट, फिर इसका आई की वैल्यू इस पर ट्रेवर्स करेगी, फिर ये आई की वैल्यू भी यहाँ पर ट्रेवर्स करेगी, इटरेट करेगी। तो कहाँ पर इटरेट करेगी यार? जैब लगा करके हम बता देंगे कार्स वाले एरे के अंदर। तो ये हमारा सिंपल सा सेंटेक्स हो गया फॉर ईच लूप का। अब इस फॉर ईच लूप की बॉडी के अंदर हम घुसेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर हम बोल देंगे आई को प्रिंट करना है। तो पहली बार आई की वैल्यू वोल्वो होगी, दूसरी बार BMW होगी, तीसरी बार जब लूप चलेगा तो फोर्ड होगी, चौथी बार होगा तो मजेट चलेगा, मैजेंटा चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फॉर ईच लूप की सहायता से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एरे की। राइट। ओके, अब हमें आई होप पता चला होगा फॉर ईच लूप का सिंटेक्स और कैसे ट्रैवर्स करना है, कैसे एक्सेस करनी है वैल्यू को। अब हमें मल्टी डायमेंशनल एरे देखना है। क्या मल्टी डायमेंशनल एरे? तो मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरे। मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? किसी एरे के ही एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। अभी हम एग्जांपल समझते हैं। दूसरा लाइन में पढ़ लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टोर डेटा एज अ टेबुलर फॉर्म। मतलब अगर हम डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज हम करते हैं, या उस समय पे हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे यूज होता है। अब लाइक एक टेबल है विथ रो एंड कॉलम। अब टेबल तो पता ही है आप लोग को क्या होता है यार, एक्सेल में टेबल आपने बनाया होगा। टेबल रो एंड कलेक्शन, रो एंड कॉलम की कलेक्शन को हम टेबल कहते हैं। टू क्रिएट टू डायमेंशन एरे, एड ईच एरे विद इन इट्स ओन सेट करली ब्रेसेस। देखो कैसे हम टू डायमेंशन एरे को क्रिएट करते हैं। टू डायमेंशन एरे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपना डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। फिर टू डायमेंशनल बनाना है हमें, यहाँ पर वन डायमेंशन नहीं। तो एक हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, वापिस एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ से हमें टू डायमेंशन एरे में दो स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम इस नेम के बाद भी दे सकते हैं, माई नंबर्स। फिर यहाँ पर हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं अगर हमने यहाँ पर नहीं दिया है तो। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, तो यहाँ से ये देखो, इसको तो मान लो यह पूरा का पूरा एक एरे एलिमेंट है। अब इस एरे एलिमेंट के अंदर हमारे फर्स्ट एलिमेंट इसका ये एंड सेकेंड एलिमेंट इसका ये ए। तो हमारा जो आउटर एरे है इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं? दो। पहला कौन सा वाला? यहाँ से यहाँ तक, ये पहला एलिमेंट पहले एरे का, हमारे आउटर एरे का। यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा एलिमेंट। राइट। अब इसके अंदर हम घुसे तो देखो यह खुद एक करली ब्रैकेट है या खुद एक एरे एलिमेंट है। तो अब इसके अंदर जो हमारा मल्टी डायमेंशन वाला एरे है, देखो यह पहला एलिमेंट अंदर वाले एलिमेंट का, इनर एलिमेंट का, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, और यह दूसरे वाले इनर एलिमेंट का फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट। तो इस प्रकार से हम मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक एरे के अंदर एक एरे, देखो यह पर्टिकुलर एक एरे है अलग से ही, जो कि एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। यह पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, एक एरे है। किसका एरे है? हमारे आउटर एरे का। तो इस प्रकार से मल्टी एरे को बनाते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हमें कैसे एक्सेस करना है? तो अगर हमें मल्टी डायमेंशन एरे को एक्सेस करना है, माई नंबर के एरे को, स्पेसिफाई टू इंडेक्स वन फॉर द एरे एंड वन फॉर द एलिमेंट इनसाइड द एरे। दिस एग्जांपल एक्सेस द थर्ड एलिमेंट टू इन द सेकेंड एरे वन ऑफ द नंबर्स। तो हमने देखो क्या किया है, यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू हम पहले एक्सेस करेंगे। तो ये हमने एक एरे बना लिया जिसके अंदर हमारा मल्टी डायमेंशन एरे है। ये देखो पहला एरे का एलिमेंट, ये दूसरा एरे का एलिमेंट, उसके अंदर खुद एक एरे है। तो अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हम करेंगे, यहाँ पर नंबर्स करेंगे, और इसके बाद ये हमारा नंबर्स क्या है? एरे है। अब इसके बाद जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी, पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वन, यह किसको रिफर्स करेगा? देखो यह पूरा एक हमारा एरे है, इस पूरे एरे एलिमेंट को हमारा एक्सेस करेगा ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ये फर्स्ट वाला। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल दो ही एलिमेंट है हमारे एरे के अंदर, एक पहला एलिमेंट, यह दूसरा एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से यह दूसरा एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? वन। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। तो यह वाला हमारा जीरो इंडेक्स पर है पूरा, ये वाला हमारा वन इंडेक्स पर है। ठीक है। तो जीरो और वन दो ही इंडेक्स है हमारे आउटर एरे के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा है वन, इसका मतलब हम इस वाले एरे की बात कर रहे हैं। राइट।
जीरो से इंडेक्सिंग हमेशा एरे में जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो ये वाला पूरा एलिमेंट जीरो वाले इंडेक्स पर है, यह वाला पूरा एलिमेंट वन वाले इंडेक्स पर है। तो हमने पहले किसको टारगेट किया, वन को, तो पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने वन लिखा, मतलब हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब इस एलिमेंट के अंदर हम सेकंड वाले एरे के अंदर जो वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू किसको इटरेट करेगी, इस एरे के अंदर। तो इस एरे के अंदर यह जीरो इंडेक्स पर रखा है, यह वन इंडेक्स पर रखा है, यह टू इंडेक्स पर रखा है। तो हमने यहाँ पर लिखा है टू, तो इसका मतलब वन एंड टू लिखने पर हमें कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी, सेवन एक्सेस होगी। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सेवन। तो इस प्रकार से हम एरे के इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एरे के एलिमेंट को, राइट। आई होप आपको पता चला है कैसे बनाना है, कैसे एक्सेस करना है। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो इसकी पीछे जा करके वापस से देख लो, आ जाएगा समझ में, दो बार तीन बार देख लो, कंप्लीट पता चल जाएगा। अब हमें इसी चीज को लूप के थ्रू एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हम आई वाला लूप चला देंगे, और यहाँ पर हम जे वाला लूप चला देंगे, आई एन जे लिख देंगे, तो हम लूप के थ्रू सारे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, वी कैन ऑल्सो यूज द फॉर ईच लूप या फॉर लूप इनसाइड द अनदर फॉर ईच लूप टू एक्सेस द टू डायमेंशन एरे। एरे को एक्सेस करने के लिए एक लूप के अंदर एक लूप हम चला देंगे, हमें एरे मिल जाएगा, राइट। तो हमने क्लास बनाया, मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर हमने एक एरे बना दिया, ये इस प्रकार से। अब फॉर ईच लूप, हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चला रहे हैं, राइट। तो हमने एक फॉर लूप चलाया, आई को स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, नंबर के लेंथ तक जाएगा हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट। और इसकी बॉडी के अंदर जब हम आएंगे, तो हम एक और लूप चला रहे हैं जो कि हमारा जे से शुरू होगा। सेकेंड एरे के अंदर एरे है ना, तो उस एरे के अंदर जो एरे है उसकी वैल्यू को इटरेट करने के लिए हमने दूसरा वाला लूप चलाया। ठीक है, यह कहाँ तक जाएगा हमारा, जो हमारा नंबर्स एरे है उसके आई वाले लेंथ तक जाएगा। अब आई की वैल्यू पहली बार जीरो रहेगी, दूसरी बार वन रहेगी, राइट। आई की वैल्यू केवल दो ही बार चलेगी, क्योंकि हमारे दो एरे के एलिमेंट के अंदर केवल दो ही एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है। और इसके अंदर जो एरे है वो तो उसके बाद में जे वाले के लिए बात करेंगे हम, ठीक है। ये जो हमारा पूरा टोटल नंबर्स नाम का एरे है, इसके अंदर टोटल दो ही एलिमेंट हैं। पहला ये जो कि जीरो इंडेक्स पर, दूसरा ये जो कि वन इंडेक्स पर, राइट। हम बात करेंगे उसके अंदर जा करके। तो आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, मतलब पहले वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगी, और उसके लेंथ तक जाएगी, मतलब टू तक जाएगी, क्योंकि दो ही एलिमेंट है। अब उसके अंदर जब हम घुसते हैं यहाँ पर, तो अब इस एरे के अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं, जे वाले लूप या तो हम इसके लिए चलाएंगे, जे वाले लूप इसको टारगेट करेगा, इसके वन टू थ्री फोर को टारगेट करेगा, फाइव सिक्स सेवन को टारगेट करेगा। बट आई वाला लूप किसको टारगेट करेगा, इस पूरे को जीरो के फॉर्म में टारगेट करेगा, इस पूरे को वन के फॉर्म में टारगेट करेगा, ठीक है। तो हमने जे लूप को चलाया जीरो से, और नंबर्स डॉट आई, ये ध्यान से देखना, इसके लेंथ तक चलेगा हमारा। नंबर्स ऑफ आई मतलब जो हमारे एरे का चाइल्ड है पहला वाला, उसके लेंथ तक चलेगा। तो ये हमारा जो चाइल्ड है इसके लेंथ तक चलेगा जे की वैल्यू, राइट। हमने क्या बोला, जो जे की वैल्यू ना इसके लेंथ तक चलेगी, ओके। तो पहली बार इसका लेंथ ये फोर होगा, दूसरी बार इसका लेंथ थ्री होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोल दिया इसको कहाँ तक चलेगा यार, आई के लेंथ तक, आई वाले पोजीशन वाला जो एरे है, क्योंकि एक एरे के अंदर, इस एरे के अंदर दो एरे है ना, तो जो पहला एरे है उसके लेंथ तक चलाओ, जब दूसरी बार आ रहे हो तो दूसरे एरे के लेंथ तक चलाओ, और इंक्रीमेंट कर दो जे को। अब जब हमें प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर माई नंबर्स यूज करेंगे, और पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम आई लिख देंगे, दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जे लिख देंगे, बस इतना लिखेंगे, हमें सारा का सारा लूप के थ्रू एलिमेंट मिल जाएंगे। चलिए आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम ऊपर से सबको, राइट। जावा के अंदर एरे, ये वाला प्रैक्टिकल करते हैं हम। इसमें तो हमने डिक्लेरेशन देखा है, अब एक्सेस करने के लिए हम इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल सी, इसको हम आते हैं यहाँ पर एंड करते हैं कंट्रोल डी, कंट्रोल एस करते हैं, और इसको हम करते हैं रन। तो हमें हमारा पहला वाला इंडेक्स मिल जाएगा एरे का, वोल्वो। जैसे मैं यहाँ पर देखो जीरो वाले इंडेक्स पर हमारा क्या है, वोल्वो। अगर मैं यहाँ पर थ्री लग दूँ, क्योंकि एरे जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री। अगर मैं कार्स के थ्री वाले इंडेक्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कार्स हमारा क्या है, एरे, कार्स के थ्री वाले इंडेक्स को प्रिंट करना है भैया, कंट्रोल एस करो और रन करो। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर देखो, माजडा, राइट। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में हमें क्या करना है, लूप के थ्रू एक्सेस करना है, तो हम फॉर ईच लूप की सहायता से कर सकते हैं, फॉर लूप की सहायता से कर सकते हैं। तो हमने एक एरे वेरिएबल बनाना है, इसको फॉर लूप की सहायता से एक्सेस करना है, ठीक है।
तो हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर कंट्रोल भी कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। हमने इसको आपको समझा दिया, ये हमारा एरे और ये हमारा फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने कर दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर दो हमारे कार्स के आई वाले पोजीशन को, और आई वाला पोजीशन हमारा हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, रन करते हैं तो सारा का सारा एलिमेंट हमें मिल गया है। देखो, वोल्वो मिला, BMW मिला, फॉर्च्यून मिला एंड माजिड मिला। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पर आते हैं हम एंड अब फॉर ईच लूप की सहायता से अगर हमें एक्सेस करना है तो हम वेरिएबल बनाएंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर के फॉर ईच लूप लगा देंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल भी, कंट्रोल एस। फॉर ईच लूप कैसे लगाना है हमने बता ही दिया है आपको। रन करते हैं, ये देखो हमें फॉर ईच लूप की सहायता से सारी वैल्यू मिल गया। फॉर ईच लूप हमने पहले भी आपको बता दिया है। मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनाना है हमने बता दिया है, कैसे एक्सेस करना है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे एक्सेस करना है, आ जाओ फॉर ईच लूप के अंदर फॉर ईच लूप को लगाते हैं। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, कंट्रोल सी, यहाँ से कंट्रोल भी। ठीक है, एक और चीज़ यार, इस वाले एरे को हम ले लेते हैं, कंट्रोल सी एंड यहाँ से इसको हम कर देते हैं कंट्रोल भी, सेमीकोलन। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक टू डायमेंशन एरे बनाया यहाँ से। ये हमारा टू डायमेंशन एरे, एरे के अंदर एरे, ये हमारा एरे का फर्स्ट वाला एलिमेंट, एरे का सेकंड वाला एलिमेंट, जो कि एलिमेंट खुद एक एरे है। राइट, तो हमने पहला फॉर लूप चला दिया पहले आउटर एरे को एक्सेस करने के लिए। अब उस एरे के अंदर खुद एक एरे है ना, तो इसके लिए हमने फिर उस एरे को एक्सेस करने के लिए लूप लगा दिया। राइट, और प्रिंट आउट के अंदर पहले हम पहले वाले आई का इंडेक्स दे देंगे जो कि हमारे आउटर लूप को टारगेट करेगा। दूसरा उस एरे के अंदर जो एरे है उसको हमारा टारगेट करेगा ये वाला लूप। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल एस करके हम जैसे ही रन करेंगे हमें हमें मिल जाएगा हमारा आउटपुट। ये देखो इस प्रकार से 1 2 3 4 करके। राइट, तो आई होप पता चला आपको मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनाना है, कैसे एक्सेस करनी है उसकी वैल्यू को। राइट, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जावा के अंदर मेथड क्या है, मेथड पे फंक्शन कैसे बनाया जाता है। राइट।